हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवानी और आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी कैंपस ऑफिशियल में। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने, और वो कौन है? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी पुर्तगाली और डचेस के बारे में, जो यूरोपीय कंट्रीज भारत आ चुकी थी। ठीक है, कौन कौन सी? पुर्तगाली और डच, इसके बारे में बात कर ली है। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, अभी तक जब ब्रिटेन भारत आना स्टार्ट करता है उस टाइम पे, यानी कि जब कंपनी बनती है, ठीक है, उस टाइम पे डच ईस्ट इंडिया नहीं आए होते हैं। उनकी कंपनी बाद में बनती है, पहले ब्रिटिशर्स की कंपनी बन चुकी होती है। ठीक है, तो हम यही बात करेंगे आगे। ब्रिटिश, ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? ब्रिटिश के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रिटेन के बारे में बात करने वाले हैं। बाकियों की तरह, जाने कि जैसे पूर्व में जो आए हैं पुर्तगाली आए थे, आ चुके हैं पुर्तगाली भारत में, उनका भी मेन मकसद भारत आने का क्या था? व्यापार था, मसाले थे। जो ब्रिटिश के जो लोग आए थे, यानी कि अंग्रेज जब भारत आए, तो उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से मसाले और व्यापार। ठीक है, मसाले और व्यापार के लिए भारत आते हैं, अदर यूरोपीय कंट्री की तरह ब्रिटिशर्स भी। तो पहला जो ब्रिटिश नागरिक था जो भारत आया था, वो कब आया था? 1599, यानी कि 1599 में जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है, ये कहाँ आ गया? ये भारत आ गया है, जॉन मिल्टन हॉल। इसके ही बाद 1599 में एक ग्रुप था व्यापारियों का, नाम था उनका मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, इस नाम से मशहूर एक व्यापारियों का ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचर्स। काफ़ी सारे व्यापारी थे इसमें, उनका एक पूरा समूह था। तो 1599 में वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने देख लिया कि पुर्तगाल कहाँ पहुँच चुका है, भारत पहुँच चुका है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो मुनाफा कर रहा है भारत का व्यापार करके, रास्ता खोज लिया है पुर्तगालियों ने। ठीक है, इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की एक अंग्रेजों का एक ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप। ठीक है, ये कौन है? ये सारे व्यापारी हैं, इनका एक ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप है, मर्चेंट एडवेंचर्स इस नाम से विख्यात है। और वही 1599 में क्या करते हैं? कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है, किसके पास जाते हैं? कंपनी की स्थापना करते हैं। कहाँ हुई कंपनी की स्थापना? ब्रिटेन में हुई है। अब जब ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना कर ली है तो उन्हें परमिशन चाहिए, कंपनी की स्थापना करने के लिए परमिशन चाहिए। और ब्रिटेन में उस टाइम पे किससे परमिशन लेने जाएंगे? तो वो थी एलिजाबेथ। कौन? एलिजाबेथ प्रथम, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, इसके पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, एलिजाबेथ प्रथम के पास। और ये कौन है? ये रानी है। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम महारानी है, इनके पास जाते हैं और इन्हें परमिशन मिल जाती है। जैसे जब भी किसी कंपनी का या किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और उनके अपने अपने शेयर्स होते हैं, अपना अपना पैसा लगा के वो लोग एक कंपनी या कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इन लोगों ने भी एक कंपनी स्टार्ट की, इसमें महारानी एलिजाबेथ भी शामिल थी, यानी कि उनके भी शेयर्स थे, उनका भी इसमें हिस्सा था। ठीक है, और ये कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी है, परमिशन ली है महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, और उनका भी शेयर है, उनका भी हिस्सा है इस कंपनी में। ओके, तो कंपनी का निर्माण होता है और 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 1600 को, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ क्या कर देती हैं? परमिशन दे देती हैं और एक एकाधिकार दे देती है, मोनोपोली दे देती है। कंपनी को क्या दे देती है? मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार कैसा? किस चीज़ का एकाधिकार? परमिशन मिलती है इनको, परमिशन भी मिल जाती है व्यापार करने की पूर्व के साथ में। पूर्व के साथ ये बात याद रखना, इन्हें सिर्फ व्यापार करने की परमिशन मिली है, इन्हें किसी भी तरह की युद्ध करने की, संधियां करने की, इस तरह की परमिशन नहीं मिली है, इन्हें सिर्फ व्यापार करने की परमिशन मिली है। ठीक है, व्यापार करने की परमिशन मिली है।
ओनली व्यापार, ठीक है, व्यापार करने की परमिशन मिल गई है और मोनोपोली मिली है, यानी कि एकाधिकार मिला है कि सिर्फ यही कंपनी पूर्व के साथ ब्रिटेन से व्यापार कर सकती है, यानी कि ब्रिटेन की जो कंपनी है इकलौती यही कंपनी पूर्व के साथ व्यापार कर सकती है, अदर कोई भी कंपनी ब्रिटेन की पूर्व के साथ व्यापार नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो कंपनी है उसका नाम ही तो रखा जाएगा ना, ये तो एक ग्रुप था, है ना, क्या था, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप था जिसमें बहुत सारे व्यापारी थे और इन्होंने मिलकर के कंपनी का निर्माण किया, ठीक है। और उस कंपनी का नाम क्या था, उस कंपनी का नाम है, बहुत लंबा नाम है, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, गवर्नर एंड मर्चेंट, एक मिनट वापस से लिखते हूँ, गवर्नर एंड कंपनी, ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, कहाँ पर थी ये, ब्रिटेन में थी ना, तो इसी नाम से है लंदन, ऑफ लंदन ट्रेडिंग कहाँ पर जा रही थी, ईस्ट इंडिया, है ना, इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम है, काफी लंबा नाम है, इसको याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी लंबा नाम है, ये कंपनी का इस नाम से कंपनी बनी है, ये कंपनी का नाम हो गया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये इसका शॉर्ट में नाम ले लो आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, समझ गए, ठीक। इस कंपनी को 31, अभी लिखाया था मैंने लास्ट पीछे, 31 दिसंबर 1600 में क्या मिल गया है, महारानी एलिजाबेथ से, किससे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम यानी कि फर्स्ट, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ से मोनोपोली मिल गया है, यानी कि एकाधिकार प्राप्त हो गया है कि अब ब्रिटेन की कोई भी अदर कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं कर सकती है, ओके। इसके बाद 1601 में कंपनी बन गई, मोनोपोली मिल गया, एकाधिकार मिल गया, अब व्यापार करने आएंगे। तो 1601 में ये इंडिया नहीं आते, ये जाते हैं कहाँ, इंडोनेशिया, क्योंकि सबकी नजर कहाँ थी, इंडोनेशिया, ये क्या है, मसाला पुंज, है ना, मसाला, ये मसाला पुंज है इंडोनेशिया, यहीं पर चले जाते हैं अंग्रेज 1601 में, इंडिया नहीं आते, यहीं रहते हैं। और पुर्तगाली जो कि पहले से ही वेल सेटल्ड हो चुके थे इंडिया एंड कहाँ पर, अदर जगह पर, आसपास की जगहों पर किसका अधिकार हो गया था, पुर्तगालियों का हो गया था। मैंने लास्ट जब आपको पढ़ाया था डचेस के बारे में, तब मैंने आपको बताया था 1605 में डचेस ने क्या किया था, ले लिया था पुर्तगालियों से अम्बायना, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो कौन पहुंच चुके हैं, पुर्तगाली पहले से हैं। तो ये कहाँ जाते हैं, पहले मसाला पुंज जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं 1601 में, ओके। इसके बाद ये बात याद रखना, जब एक चीज़ 1600 में जब कंपनी की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे भारत का शासक कौन था, जो मुगल एम्परर था, भारत का मुगल शासक कौन था, तो वो थे अकबर, ठीक है। कौन था शासक, शासक थे अकबर। अकबर की मृत्यु हो जाती है
1605 को 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। ओके, इसके बाद जो कंपनी कहाँ पे थी, इंडोनेशिया में थी। अब जब अकबर चले गए यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बेटे शासक बन जाते हैं, और वो कौन थे, जहांगीर। ओके, कौन बन गया एम्परर, कौन बन गया शासक, जहांगीर बन चुके हैं 1605 के बाद। अब आ जाता है टाइम 1608, जब सोचती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमें किधर जाना चाहिए, भारत की तरफ जाना चाहिए, और अपना पहला कारखाना बनाने की परमिशन लेने आते हैं। ठीक है, कहाँ पर अपना पहला कारखाना बनाने की परमिशन लेने आते हैं, सूरत में। 1608 में सूरत में अपने कारखाना बनाने की परमिशन लेने आते हैं। अब जब भी कहीं किसी की भी जगह पर कोई भी काम करना स्टार्ट करना होगा, तो पहले हमें जिसकी जगह होगी उससे परमिशन लेनी होगी ना। ठीक है, तो सूरत किसके अंडर था, जहांगीर के अंडर था, उनके ही साम्राज्य का हिस्सा था, तो परमिशन लेने जाते हैं। सोलह सौ आठ यानी कि 1608 में जहांगीर से, एम्परर कौन बन चुके हैं 1605 के बाद, जहांगीर बन चुके हैं। तो जहांगीर से परमिशन लेने के लिए कैप्टन हॉकिंस, कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस। अब हॉकिंस ही क्यों भेजे गए, क्वेश्चन है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जा रही है फर्स्ट टाइम, और एम्परर के पास जा रही है, तो वो कैप्टन हॉकिंस को क्यों भेज रही है, किसी अदर को क्यों नहीं भेज रही। तो इनकी क्वालिटी थी, इनकी क्वालिटी थी कि कौन सी भाषा में बात करते थे, इनको तुर्की भाषा आती थी। अब तुर्की भाषा तो कौन इम्प्रेस होगा तुर्की भाषा से, जहांगीर, है ना। तो इसीलिए हॉकिंस को भेजा जाता है जहांगीर के दरबार में, जहाँ पर हॉकिंस जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करते हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर कोई भी अंग्रेज यहाँ आएगा इंडिया में और हमसे हिंदी में बात करे, है ना, हिंदी में अगर हमसे बात करेगा तो हम लोग बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, यार हिंदी में बात कर रहा है ना। तो इसी तरीके से जहांगीर ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, किससे, कैप्टन हॉकिंस से, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, और इन्हें एक उपाधि दे देते हैं, है ना, एक उपाधि देते हैं इंग्लिश खां की। इंग्लिश खां की उपाधि दे दी जहांगीर ने, किसको, कैप्टन हॉकिंस को 1608 में। परमिशन भी दे दी, क्या दे दिया, परमिशन भी दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ भी है, थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। परमिशन दी है, सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की परमिशन भी दी है, बट क्योंकि पहले से ही भारत में कौन थे, पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली पहले से ही भारत में है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो ये परमिशन उन्होंने दी थी, वो उस परमिशन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी कि 1608 में सूरत में एक कोठी की स्थापना तो करते हैं, लेकिन वो कैसी कोठी होती है, अस्थाई, अस्थाई कोठी है ये, यानी कि ये टिकती नहीं है, बिकॉज परमिशन को जहांगीर कैंसिल कर देते हैं। समझ आया, ठीक, कैंसिल कर दिया, किसकी वजह से, पुर्तगालियों की वजह से। अब यहीं पर प्रॉब्लम आती है, पुर्तगालियों की वजह से क्या कर दिया है, इनकी कोठी को जो बन रही थी उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया है। तो टाइम आता है 1612, 1612, और 1612 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है स्वाली का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज नाराज हो जाते हैं कि उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है पुर्तगालियों की वजह से। हालांकि वो अपनी कोठी खोलते हैं, बट सूरत में नहीं खोलते, वो अपनी कोठी कहाँ खोलते हैं, 1611 में कहाँ खोल लेते हैं कोठी, मसूलीपट्टनम में। समझ में आया।
1608 में उन्हें परमिशन मिलती है और अपनी अस्थायी कोठी ही वो मतलब खोल लेते हैं, बट कैसी रहती है वो अस्थायी रहती है क्योंकि उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद वो साउथ में चले जाते हैं और मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी कोठी को खोलते हैं। इसके बाद क्योंकि पुर्तगालियों से थोड़ी सी ठन गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो स्वाली का युद्ध होता है। और इस स्वाली को युद्ध को कराता कौन है, कौन होते हैं इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से? कैप्टन बेस्ट। बेस्ट कह सकते हैं, वेस्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, कैप्टन बेस्ट, याद रखना, ठीक है। कैप्टन बेस्ट इसको लीड करते हैं, इस युद्ध को, स्वाली के युद्ध को 1612 में। दिन था 29 नवंबर 1612 में। और ये जगह कहाँ है? सूरत के पास में है। सूरत के पास एक जगह है स्वाली, वहाँ युद्ध होता है अंग्रेजों का और पुर्तगालियों का, और पुर्तगाली इस युद्ध में हार जाते हैं। याद रखना, पुर्तगाली क्या हो जाते हैं? इस युद्ध में हार जाते हैं। किसकी भी जूता है? कैप्टन बेस्ट ने किसको लीड किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के मध्य होता है, जिसमें किसकी हार हो जाती है? पुर्तगालियों की हार हो जाती है। तो 1608 में सूरत में कैसी फैक्ट्री खुलती है? अस्थाई, ओके 1608 में अस्थाई कोठी खुलती है। 1611 में मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में अपनी क्या करते हैं? कोठी खोलते हैं, यानी कि अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। और उस टाइम पे कौन था यहाँ पे, किसकी वजह से खुलती है? वो है कैप्टन मिडल्टन। मिडल्टन, ठीक है, कैप्टन मिडल्टन। और जब 1608 की बात हो रही थी तो कौन गया था जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। 1612 में हो जाता है स्वाली का युद्ध, जिसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अब टाइम आता है 1613 का। ये 3 कैप्टन्स याद रखने हैं। फर्स्ट हैं कैप्टन हॉकिंस, दूसरे हैं कैप्टन मिडल्टन, और अब आते हैं कौन से कैप्टन? कैप्टन टॉमस रो बोल सकते हो, थॉमस रो बोल सकते हो, ठीक है, कैप्टन थॉमस रो, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं? जहांगीर के दरबार में जाते हैं और इनको परमिशन दे देते हैं जहांगीर व्यापार करने की और कोठियां स्थापित करने की। इन्हें क्या मिल जाती है? परमिशन। और इसी परमिशन के बाद में 1613 को सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली जाती है। इतना समझ में आया? इसको लिख दो हिंदी में भी, टॉमस या थॉमस रो, कुछ भी कर सकते हो। तो याद रखना, फर्स्ट कौन थे? कैप्टन हॉकिंस 1608, सेकंड थे कैप्टन मिडल्टन 1611 और कैप्टन टॉमस रो यहाँ 15 आएगा, ठीक है। 1615 यानी कि 1615 में कैप्टन टॉमस रो, क्लियर। इसके बाद क्या होता है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं? अपनी कोठियां स्थापित करते हैं, अपनी जो जड़ें थे वो भारत में मजबूत करते जाते हैं ब्रिटिशर्स, और पुर्तगालियों को पराजित करते हैं, उनको हटाते जाते हैं और खुद भारत में अपनी नींव को मजबूत करते जाते हैं, ओके। इसके बाद एक टाइम आता है 1639, 1639। इस टाइम पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रांसिस डे।
फ्रांसिस डे। ये क्या करते हैं? ये मद्रास की स्थापना करते हैं। क्या कर दिया है फ्रांसिस डे ने? 1639 में मद्रास की स्थापना कर दी है। ओके, मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1639 यानी कि 1639 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम 1640। अब मद्रास की स्थापना कर लिया तो उसमें कुछ तो नया निर्माण करना था ना उनको। तो इसके बाद ये क्या करते हैं? सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां पर? मद्रास में। समझ में आया? तो मद्रास की स्थापना की गई 1639 में, और मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की गई 1640 यानी कि 1640 में। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। इसके बाद टाइम आता है 1651। इस टाइम पर, इसके बीच में बहुत सारी जगह पर अपनी कोठियां स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहे हैं? हुगली यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, किधर जा रहे हैं? हुगली की तरफ जा रहे हैं, और हुगली में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित करना चाहते हैं। ओके, इसके यह टाइम पे यहाँ पर कौन थे? एक शासक कह सकते हैं, शाह सुजा। हुगली में कौन थे? शाह सुजा। और अपनी कोठी स्थापित भी करते हैं ये 1651 में। कौन? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज 1651 में अपनी कहाँ पर कोठी स्थापित करते हैं? हुगली में। और शाह सुजा से एक बात बोलते हैं कि आप हमसे क्या करना, आप हमसे हर टाइम मतलब महीने वाइज क्या आप हमसे टैक्स लोगे? आप ना एनुअली ले लो, यानी कि ईयरली हमसे टैक्स ले लिया करो। शाह सुजा भी कहते हैं हाँ, क्या बार बार इनके पास जाओ टैक्स मांगो, इससे अच्छा है एक साल में इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक पास दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक पास जिसका नाम था निशान। क्या मिल जाता है? अंग्रेजों को निशान पास मिल जाता है। किससे? शाह सुजा से, जो कहाँ का शासक था? हुगली का था। और इस निशान के बाद 3000 पर ईयर, 3000 रुपये पर ईयर के वाइज में क्या कर लेते हैं? ये ईयरली वाइज एक निशान पास ले लेते हैं कि आप 3000 रुपये हमें साल में दे दिया करना, और ये पास ले लो, पूरी साल आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये पास मिल जाता है किसको? ब्रिटिशर्स को, यानी कि अंग्रेजों को। और इस पास का ये लोग काफ़ी ज़्यादा गलत यूज़ भी करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, जिससे शाह सुजा जो भी शासक उसके बाद होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट कुछ नहीं बोलते वो लोग। क्या करते हैं? जो जैसे निशान पास मिल गया है इन्हें, सिर्फ ये किसको दिया है? ब्रिटिशर्स को दिया है अपना व्यापार करने के लिए। लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? जो स्थानीय और अन्य व्यापारी हैं वो कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। जैसे एक चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे 500 रुपये में उन्हें टैक्स देना है। किसको देना है? 500 रुपये टैक्स देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं। तो अंग्रेज बोलते हैं कि तुम एक काम करना, तुम्हारा ये वाला पास ले लो, तो हमें 250 ही दे देना, तुम्हें पास मिल जाएगा और तुम्हारे 250 रुपये ना बच जाएंगे। फायदा किसको हो रहा था? अंग्रेजों को। नुकसान किसको हो रहा था? सरकार को, क्योंकि पास का यूज़ अंग्रेजों के अलावा और भी लोग कर रहे थे, और भी व्यापारी कर रहे थे, जिनको टैक्स देना था गवर्नमेंट को, यानी कि शासक को, जो वहाँ का शासक था, है ना। इस तरीके से इसका मिसयूज़ भी किया है अंग्रेजों ने। उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा हर चीज़ में। ओके, इतना समझ में आया? 1651 में हुगली में पास मिल जाता है जिसका नाम क्या था? निशान। इसके बाद एक टाइम आया 1661। ये जब मैंने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बताया था कि 1661 में क्या हुआ था। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में कैसे चल रही है? काफ़ी अच्छी खासी तनातनी चल रही है। ओके, अब इसी चीज़ को कम करने के लिए पुर्तगाली क्या करते हैं? पुर्तगाली अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह क्या किसके साथ कर देते हैं? ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ कर देते हैं 1661 में। क्या किया?
नाम क्या था, कैथरीन, ठीक है। कैथरीन का विवाह किसके साथ कर दिया, चार्ल्स सेकंड के साथ कर दिया। ओके, ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाल की थी और ये ब्रिटेन के थे। विवाह किया है पुर्तगालियों ने और अंग्रेजों में, आपस में उनकी रिश्तेदारी हुई है, लेकिन दहेज में कौन दे दिया, दहेज में दे दी हमारी चीज जो उनकी नहीं थी। और वो चीज क्या थी, बम्बई। यानी कि 1661 में हमारी चीज को, उनकी अपनी शादी हो रही है, यानी कि पुर्तगाली और अंग्रेजों की शादी में हमारे यहाँ की मुंबई को दे दिया गया दहेज में, किसको, अंग्रेजों को, यानी कि ब्रिटेन को दे दिया। कुछ नहीं था पुर्तगालियों का और दे रहे हैं दहेज में हमारी मुंबई को, समझ रहे हो। इसके बाद क्या होता है, अब वो लोग ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे इसका, यानी कि ब्रिटेन देखते हैं कि हम क्या करेंगे, चार्ल्स होती देखते हैं कि हम मुंबई का क्या करेंगे, हम तो वहाँ है नहीं। तो मुंबई में कौन है, यानी कि इंडिया में कौन है, इंडिया में थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो वो कहते हैं काम करो तुम इन्हीं को दे दो, यानी कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दो, मुंबई दे दो, यानी कि बम्बई दे दो। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर लेती है, बम्बई को ले लेती है, किससे, ब्रिटेन से। कब, 1668 में, 1668 में मिल गई क्या उन्हें, मुंबई मिल गई। और कैसे मिल गई, कितने पे मिल गई, 10 लाख पौंड, ठीक है। 10 लाख पौंड में उन्हें क्या मिल गई, मुंबई 1668 में। याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई कब मिली थी, विवाह हुआ था 1661 में कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का, जिसके बाद 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई को प्राप्त करती है 10 लाख पौंड पर। ओके, इसके बाद मुंबई किसके हाथ लग चुकी है, अंग्रेजों के। 1669 1669 का टाइम आ जाता है। ओके, इस टाइम पे एक नाम है गेराल्ड ऑगियर। क्या है, गेराल्ड ऑगियर। और ये करते हैं बम्बई की स्थापना। मतलब जो आज बम्बई का जो स्वरूप है, जो है जैसी भी है मुंबई, वो किसकी वजह से है, उन्होंने स्थापना की थी 1669 में, उसकी वजह से, है ना। तो जो अभी का स्वरूप मुंबई का है वो इसी की वजह से 1669 में उन्होंने क्या कर दी थी, मुंबई की स्थापना। उससे पहले क्या था, वो द्वीप था, सबको पता है बम्बई एक द्वीप है। ओके, और वो द्वीप किसको मिला था, कैथरीन और चार्ल्स के विवाह में ब्रिटेन को मिला था, ब्रिटेन ने दे दिया था कंपनी को, और कंपनी ने गेराल्ड ऑगियर के द्वारा 1669 में बम्बई की स्थापना करा दी गई। समझ में आया। ओके, इसके बाद 1691 1691 बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार। छूट दे दी है बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की, अनुमति प्राप्त हो गई है किसको, ब्रिटिशर्स को। यानी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हेल्प की तरफ मदद कर रहे थे। जैसे कि मुगल जो शासक थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लिए यानी कि अंग्रेजों को अपनी दीवानी सौंप रहे थे। यानी कि अपनी ज़मीन दे दी, तुम लोग जाओ दीवानी वसूलो, तुम जाओ तुम यहाँ की दीवानी वसूलो। यानी काम कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। शासन किसका चल रहा था, मुगलों का चल रहा था। और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार, यानी कि सब कुछ खराब कर दिया किसने, इसी चीज़ों की वजह से अंग्रेज अपनी मनमानी करने लगे थे। इसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉब चार्नोक। ठीक है, क्या नाम था,
जॉब चार्नोक, इनको दीवानी मिल जाती है। किसकी दीवानी मिल जाती है? सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर। सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर की दीवानी मिल जाती है जॉब चार्नोक को, और इन्हीं जगहों को मिला करके ये क्या कर देते हैं? इन्हीं तीनों जगहों को मिला करके ये कलकत्ता की स्थापना करते हैं। यानी कि इन तीनों जगहों से क्या बन जाता है? कलकत्ता। और कब करते हैं ये ऐसा? कब करते हैं? 1690 यानी कि 1690 में। अगर पूछा है 1690 में क्या किसकी स्थापना हुई थी? कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1690 में जॉब चार्नोक के द्वारा। मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी हैं समझते हुए चलना। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद 1717, अब टाइम किसका आ गया है? 1717, और मृत्यु हो चुकी है किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है 1707 में। अब शासन किसका है? फारुखसियर का। फारुखसियर मुगल एम्परर बन गए हैं। फारुखसियर एम्पायर बन चुके हैं, और फारुखसियर से मिलने आते हैं एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम होता है जॉन सरमन। नाम क्या है? जॉन सरमन। और इनके साथ में इनकी पूरी टीम आती है, और एक टीम में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन। ओके, ये जॉन सरमन थे, इन्हीं के साथ टीम में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। फारुखसियर को एक बीमारी होती है, बेचारे ने बहुत इलाज कराया, वो उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिसे ठीक कर देते हैं कौन? डॉक्टर हैमिल्टन। और ये पागल हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ खराब कर देते हैं। फारुखसियर सब कुछ दे देते हैं कि तुमने तो हमें बचा लिया, अब मैं बस मुझे थोड़े से पैसे दे दिया करना, सब कुछ तुम लोग ले लो, ये कर देते हैं। और इनको दे देते हैं शाही फरमान 1717 में। शाही फरमान किसको मिल गया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या मिल गया है? शाही फरमान मिल गया है। और यही फरमान क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्होंने सब कुछ दे दिया अंग्रेजों को, अपने लिए मतलब का समय थोड़े से दे देना, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि हमारी ज़िंदगी बचा दी तुमने, अब हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम ही ले लो। औरंगजेब जब तक थे कंट्रोल करके रखा था किसको? अंग्रेजों को। लेकिन औरंगजेब की जाते ही जो अन्य जो शासक आते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। इनको हम क्या कहते हैं? घृणित कायर। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, घृणित कायर। तो घृणित कायर कौन है? फारुखसियर। सब कुछ किसको दे देते हैं? ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, यहाँ ही अपनी आज हम क्लास खत्म करते हैं। इसके आगे हम किस में पढ़ाएंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। यानी कि ब्रिटिश आ चुके हैं, अब कौन आएगा? डेनिस आएंगे। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जाकर देखो, जिसमें मैंने पुर्तगाली और डचेस के बारे में आपको बताया है। ओके, थैंक यू सो मच।